उसे इस बात का यकीन ही नहीं है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और अब मुझे उसे मजीद यकीन दिलाना भी नहीं है। And I'm really sorry, अम्मी। इसके अलावा मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। माहम, तुम्हें बताओ क्या करूं मैं इस मामले का। आंटी मैं सारिम को कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। वो किरण से मोहब्बत करते थे और मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं किरण की तरह दिखती थी। जहां मेरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो, मैं वहां क्यों रहूं? सब कुछ जानने के बाद भी मैंने सारिम से शादी निभाई। और जब सारिम से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स थमाकर कहा कि तुम यहां से जा सकती। अब आप मुझे बताएं, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं ये सब कुछ जानने के बाद भी वहां रहूं? अच्छा, तुम खुद को कंपोज करो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। बल्कि जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। शांजे से लेके जाओ और खाना दो। मैं आहिल को लेकर आता हूँ बाहर से। आओ, तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और आहिल की परेशानी मत लेना, मैं संभाल लूंगी उसे। बिल्कुल भी ना उसे सारिम की कदर नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आरिफ, तुमने मुझे रोक लिया, वरना आज रूमी का दिमाग ठिकाने लगा देते। अम्मी, आरिफ ने बिल्कुल ठीक किया आपको रोक के। वो डिस्टर्ब है, थोड़ा गुस्से में भी है। नॉर्मल हो जाए तो बात कर लीजिएगा। वैसे अम्मी, आप सारिम से उसके घर वालों से बात नहीं करेंगी? फोन करके कुछ तो पूछे उनसे। हरगिज भी नहीं। क्या पूछूंगी और क्यों पूछूंगी, जब मुझे पता है कि रूमी की बात में कोई वजन ही नहीं है। बेवकूफी है इस तरह घर छोड़ के आना। तो मैं क्यों उसके सास ससुर से इस किस्म की बातें करूंगी, क्यों सवाल जवाब करूंगी, उल्टा उनको शर्मिंदा करूंगी? अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, हर चीज है जिंदगी की उसके पास। अब खुद ही कदर ना करे तो बेवकूफी है, बल्कि बदनसीब है वो। ठीक कहा अम्मी आपने। बदनसीब ही हूं मैं। ताबिश ने मोहब्बत दी तो अल्लाह ने उसे जिंदगी नहीं दी। असल में ये ताबिश ही है तुम्हारा घर टूटने की असल वजह। मैं एक माँ हो के ये ताबिश की रट नहीं बर्दाश्त कर सक रही, तो सोचो तुम्हारा शौहर ये कैसे बर्दाश्त करता होगा। ताबिश तुम्हारी जिंदगी में तभी तक था जितना अल्लाह ताला ने उसका और तुम्हारा साथ रखा था, जब तक उसकी जिंदगी थी। अब तुम अपने फ्यूचर का सोचो। तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारिम के घर वालों ने हमसे उसकी मंगनी के बारे में छुपाया? हरगिज भी नहीं, इसलिए कि मंगनी हुई थी, वो लड़की उसकी मंगेतर थी, मर गई। और तुम एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ थी और वो कुंवारा था। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि सारिम को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, हसीन तरीन, अच्छे घर की। तो उसने मुझसे शादी क्यों की? उसने मुझसे शादी इस वजह से की क्योंकि मैं किरण जैसी दिखती थी।